दोस्तों, कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो बच्ची के साथ अपराध हुआ और उसको लेकर जिस तरह से आक्रोश पूरे भारत में, पूरे देश में फैला हुआ है, जिसने मजबूर कर दिया कि अब सीबीआई उसकी छानबीन कर रही है और 4 दिन हो गए हैं, जिसमें मेन जो प्रिंसिपल हैं संदीप जो है घोष, उनसे 36 घंटे से पूछताछ चल रही है। जो पहले का जो घटना के बाद जो भी पुलिस का रवैया रहा, जिस तरह से, उस तरह से उसके कानून व्यवस्था पे उंगली उठती है और वो सारी घटनाक्रम आप लोगों को पता है कि वही मीडिया में चल रहा है और आज के टाइम में ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। निर्भया के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से सड़क पे लोग हैं और जो लोग ये सोचते थे कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह से कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, उनके लिए एक मुंह पे तमाचा है। इसके साथ एक और खबर आई कि जो बंगाल में ईस्ट बंगाल और मोहन बगान में जो फुटबॉल का मैच होता है, तो दोनों बहुत बड़े प्रतिद्वंदी होते हैं इनके समर्थक, वो एक साथ कल के मैच में एक साथ प्रदर्शन करने लगे इस बच्ची के लिए, जिसकी वजह से वहां के जो बोल सकते जो उनका जो रैपिड एक्शन बटालियन है आरएबी, उनको यहाँ पे मैच को रद्द कराना पड़ा। जबकि जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो बहुत ही शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे, बस उन पे लाठी भी चलाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक आंच मिलनी चाहिए एजिटेशन के लिए या क्रांति के लिए, और मुझे लग रहा है कि वो टाइम आ चुका है ममता बनर्जी के लिए, कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जनता नहीं भूलेगी बंगाल की, और मुझे लग रहा है भूलने भी नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्या ये पहली घटना है? तो मैं आपको बता दूं कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में, तो आप सुनकर दोस्तों दंग रह जाएंगे। 2001 25 अगस्त को सौमित्र विश्वास एक स्टूडेंट थे, उनका 100 जो है हॉस्टल में लटकता हुआ मिला। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अनुसार उस समय उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ गलत कार्य चलते थे, कि बोल सकते हैं कि गलत मूवी बनती थी। उसके अलावा वहाँ पे इसलिए बताया जाता है कि जब जहाँ पे उनका 100 मिला उसके बगल में ही ट्राईपॉड, जिससे वीडियो बनाते हैं, जो भी यूट्यूब में वीडियो बनाता है उसको पता है ट्राईपॉड क्या होता है और रिफ्लेक्टर क्या होता है। ये वहाँ के दोस्तों ने, जो दवी दवान में उनके दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि पहले जो वहाँ से बगल में ही रेड लाइट एरिया है, वहाँ से लड़की लाकर वहाँ पे गलत तरह के मूवी को शूट किया जाता था। और कई बार, मतलब मुझे बताने में भी आपको बड़ा साहस करना पड़ रहा है कि उनके फेस को चेंज करके, और जो भी वहाँ पे चाहे बड़े स्टार हो गए या कोई ऐसे मशहूर लोग का फेस लगा के वो करवाते थे। इसी में ही उनकी जो सौमित्र विश्वास की गर्लफ्रेंड थी, उनका भी फोटो लगाकर और बनाया गया, जो बाद में उसका विरोध किए और उसके वजह से ये हुआ। अब ये बताया जाता है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, इसलिए उनके माता पिता ने इस बात पे आरोप लगाया कि इसलिए उनकी मर्डर हुई, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। और मैं एक बहुत बड़ा बात बता देता हूँ कि उनके माता पिता काफ़ी जगह वो दरवाजे खटखटाते रहे, हर जगह गए कि भाई उनके साथ ये कोई आत्महत्या का नहीं है, उनके बेटे के साथ उसका मर्डर हुआ है, उसकी हत्या हुई है। लेकिन उस समय भी किसी ने नहीं सुना। ये कहानी आगे की है। इसी तरह 2003 में अरिजीत दत्ता ने हॉस्टल के छत से नीचे कूदकर जान दे दिया। उसने हाथों में अपने नस को काट लिया। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति सुसाइड ही करने जा रहा है, तो या तो नोट्स भी लिख के जाएगा कोई कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, और वो हाथ का नस क्यों काटेगा 2-2 बार। इसके अलावा 2016 गौतम जो पाल थे, प्रोफेसर थे वहाँ के,
उनकी सड़ी गड़ी लाश उनके घर पे मिली, जो बाद में लोगों को बदबू आने लगी, तो वो वहाँ से गए और उनके लाश को बाद में पुलिस ने बरामद किया। उस पर बहुत से गंभीर चोट थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 3 हो गया। चौथी घटना 2020 में 25 साल की महिला डॉक्टर पालोमी साहा ने इमरजेंसी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दिया। चौथी घटना है। अब क्वेश्चन है कि वहां भी कोई सुसाइड में कोई नोट नहीं मिला। 5वीं घटना 2023 में 23 साल की डॉक्टर जो इंटर्नशिप कर रही थी सुवरजीत, उसका भी शव उसके घर में पाया गया। ये सब चीज जो है ये आरजी के मेडिकल कॉलेज में पहले हो चुका है। अब आप सोचिए कि उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई इतने टाइम तक कोई छानबीन नहीं हुई, कोई इस पे सीरियस कार्रवाई नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, सब केस को रफा दफा कर दिया। इसके साथ ही एक सवाल उठता है कि ममता बनर्जी तो बाद में आई, तो उसके पहले आखिर ऐसा क्यों होता रहा? ये सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा आगे वीडियो में। पहले थोड़ा संदीप घोष के बारे में जान लें। ये संदीप जो घोष हैं, ये आरजी प्रिंसिपल हैं वहां के। इनके ऊपर सबसे पहला आरोप यह है कि वो जब अपॉइंटमेंट हो रहा था एज ए प्रिंसिपल, तो नंबर के हिसाब से 16वें नंबर पे थे इंटरव्यू में। फिर भी इनका वहाँ पे प्रिंसिपल के पद पे इनको बैठाया गया। इनके ऊपर कई आरोप लगे, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि बायो जो वेस्ट होता है उसको सेल करने का, या यहाँ तक आया कि जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि उसको बांग्लादेश में कोई रवि है उसको सेल किया जाता है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जो टेंडर होते हैं, जो आपने देखा होगा कोई ऑक्शन होता है कि भाई जो वेस्टेज है उसको बेचा जाता है या कहीं के बाहर के सामान खरीदा जाता है, तो टेंडर को मैनिपुलेट करते थे। 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन अचानक से इनके ट्रांसफ़र को रोक दिया गया। इनके ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इनके इतने पावरफुल है। फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे अली, उन्होंने बताया कि वो जो भी बच्चे फेल हो जाते थे, जो वहाँ पे पढ़ते थे, इंटर्नशिप करते थे, उनको 20% पैसे लेकर और उनको पास कराया जाता था। ये अख्तर अली ने इसके पहले जो आंकड़ा आवाज़ उठाया था इसके खिलाफ, और एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था इसके खिलाफ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट में विषय में कंप्लेन भी किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कंप्लेन किया गया इसके बारे में जांच करने के लिए कि इस तरह की धांधली हो रही है वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें, तो मुझे एक जो यहाँ की कार्रवाई है उसकी तरीके से मुझे नेशनल हेराल्ड केस का याद आता है। दोस्तों, आप लोग जितने जानते हो नेशनल हेराल्ड में क्या था कि यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष, ये तीनों लोग मिलकर पैसे एक दूसरे को अप्रूव कर रहे थे, और तीनों के पद पे मोतीलाल बोरा थे। मतलब मोतीलाल बोरा ने मोतीलाल बोरा से बोला कि मुझे पैसे चाहिए, तो मोतीलाल बोरा ने मोतीलाल को, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उनको बोला कि भाई इनको पैसे दे दिया जाए। और इसी तरह यहाँ भी है। हेल्थ डिपार्टमेंट को जब बोला गया तो विजिलेंस को बोला, विजिलेंस ने होम मिनिस्ट्री को बोला, होम मिनिस्ट्री ने संज्ञान लेके फिर इसको बोला कि भाई जो भी है हेल्थ मिनिस्ट्री इसको जांच करे। अब जितने भी जगह बताया, चाहे विजिलेंस हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या होम मिनिस्ट्री हो, सबके जो शीर्ष पे कौन बैठा है, एक ही नाम है, ममता बनर्जी। तो अब सोचिए कि कोई मेरे खिलाफ आरोप है, मेरे को ही उसकी जांच करनी हो, ये एक बात बता रहे। अब इसमें एक संदीप घोष के बाद एक दूसरा नाम जुड़ता है, विनीता गोयल। ये कोलकाता के कमिश्नर हैं। अब इनकी भी हिस्ट्री थोड़ा जान लीजिए आप। विनीत गोयल 2013 में एक घटना हुई थी, कामधुनी रेप केस। इसमें ऐसा हुआ था कि उस समय सीआईडी के आईजी थे उस वक्त। अब उस समय ऐसा हुआ कि जो विक्टिम थी शिप्रा घोष, वो घर जा रही थी। रास्ते से कुछ बंदों ने बच्चे बेकार सरी उसके लिए, कुछ व्यक्ति लोगों ने उनको, उस लड़की को उठा ले गए और उसमें से उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया
और उसको फिर मार दिया। बाद में जब उसके भाई वगैरह गए दूसरे दिन ढूंढते ढूंढते, तब उसकी वहाँ पे उसका शव मिला। बाद में जो गांव वाले खड़े हुए तो अंसार अली और उनके साथ 4-5 और लोग थे, वो सारे उनके खिलाफ, चूंकि वो एक कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस पकड़ के ले गई और कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस गया तो पहले वो लोग उनको सजा हुआ, फांसी की सजा हुआ। एक जो व्यक्ति था उसको उसमें उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन जब केस में कार्रवाई आगे बढ़ी तो सारे बरी हो गए। और कोर्ट ने क्या बोला? अब कोर्ट ने जो बोला, इसे आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जोड़ सकते हैं। कोर्ट ने क्या बोला कि चूंकि इसमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, एक कोर्ट का स्टेटमेंट है, इसलिए इनको छोड़ना पड़ रहा है। मानना उन्होंने माना कि सीआईडी जो है इसका इन्वेस्टिगेशन और जो सबूत है सही तरीके से नहीं मिला इनके खिलाफ, इसलिए इनको छोड़ना पड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन अंत में कोर्ट में मामला जाएगा तो उसको सजा तभी मिलेगी जब उसके खिलाफ सबूत होगी। तो सबूत आप दोगे नहीं तो बाद में छूट जाएगा, आपको दिखाने के लिए भी हो जाएगा, देखो हमने जांच कराया, सीबीआई की जांच का भी ऑर्डर दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ बात ही नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो है, मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं, जो संदीप घोष है या विनीत गोयल है, उस समय भी और आज भी इस मामले को रफा दफा करने के लिए जैसे ही मिला वैसे इन्होंने पहले इसको सुसाइड घोषित किया। और जिस तरह से 7,000 लोग उस पर, बाद में कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी दिया कि भाई देखिए किस तरह से 7,000 लोग उसमें घुस सकते हैं बिना पुलिस के ही, तो मतलब फिर तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। तो कोर्ट ने अच्छे तरीके से इसको संज्ञान में लिया, इसलिए सीबीआई के पास कोर्ट गया। अब मेरा एक ही कहना है कि जो सीबीआई है, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि सीबीआई इसमें कुछ कर पाएगी, क्योंकि सुशांत सिंह केस का मुझे आज भी याद आता है कि मीडिया में ऐसे ही महीने तक बना रहा न्यूज़, टीआरपी बनने रही, हर न्यूज़ चैनल पीछे लगे रहे कि सीबीआई से पूछताछ कर रही है, ईडी से पूछताछ कर रही है, आज इसको बुलाया कल उसको बुलाया और ये पकड़े जाएंगे, इनका नाम आ रहा है उनका नाम आ रहा है, फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। आज तक वो केस कहाँ तक पहुँचा, उसका जो एम्स में जो उसका जो पोस्टमार्टम का वैसरा करा था, वो जाके चेक हुआ, उसका क्या रिपोर्ट आया? कुछ भी नहीं है, नींद बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। तो मुझे यही उम्मीद है कि इस पे भगवान करे ये कुछ निर्णय आए और सीबीआई कुछ कर पाए, क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं लग रहा। जनता जो सड़क पे है वो अगर फोर्स करके कुछ करा सकती है, क्योंकि ये सुशांत सिंह से बड़ा आंदोलन है, केवल सोशल मीडिया पे नहीं है, सड़कों पे आंदोलन है। जिस तरह से निर्भया के टाइम पे हुआ था दिल्ली की सड़कों पे, तो निर्भया के टाइम में केवल दिल्ली की सड़कों पे हुआ, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। तो जनता अगर चाहे तो कुछ भी करा सकती है। बाकी सीबीआई 4 दिन हो गए, क्या उसने जांच किया कुछ भी पता नहीं है, क्या आगे आने वाला है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन अभी तक का जो मामला चल रहा है, जनता सड़कों पे है और ये आ रहा है कि सीबीआई उसका जांच कर रही है, उसके उसका जो संजय राय है जिसको मुझे तो ऐसा लगता है कि संजय राय अकेला जो है, इसीलिए मेरे को सीबीआई पे भी शक हो रहा है थोड़ा, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के ऊपर डालकर, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप सोचिए कि गलत तरह से मूवी बनती थी वहाँ पे और तरह तरह के लोग आते थे वहाँ पे और इस तरह का रैकेट चलता था वहाँ पे, ये सब बात कहीं भी जांच में अभी तक उन ऐसे लोगों से पूछताछ नहीं हुई है कि आखिर इसका जो घटना का आगे पीछे का राज क्या है, साजिश क्या है, वो पता चले। वही संजय राय जो बंदा है जिसके ऊपर उसका मेंटल टेस्ट हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि भविष्य में सारा ठिकड़ा उसके ऊपर फोड़ दिया जाए और जो बाकी लोग हैं वो आराम से बाहर निकल जाए। एक व्यक्ति के ऊपर सारे ठिकड़ा फोड़ के कि इसकी वजह से व्यक्तिगत रूप से किया और ये ऐसा घटना घट गई। आप सोचिए कि जो
जो वहाँ पे बंदी थी जिसके साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वहाँ उसके साथ ना जो प्रताड़ना, जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखा हुआ मीडिया में चल रहा है, उस स्थिति में बंदी चिल्लाएगी ना तो मोहल्ले के बाहर तक आवाज जाएगा। और वहीं पे बैठे हुए डॉक्टर नहीं सुन रहे थे, काफी कर्मचारी होंगे, हॉस्पिटल तो काफी लोग होंगे वहां पे, तो वो नहीं सुन पा रहे थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति का पूरे रात में सन्नाटा हो जाता होगा। क्योंकि आप देखिए, प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, उसको बोला कि नहीं आप उनको वो अपने से छोड़ रहे हैं स्वेच्छा से, और अचानक दूसरे मेडिकल कॉलेज का उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन वहाँ के बच्चों ने उसका विरोध किया बहुत भयंकर, उसके बाद इसको वापस लिया गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि इस जो केस का मामला जो है वो सुशांत सिंह की तरह किसी जमीन में दफन होकर रह जाए और जनता सड़कों पे ऐसे घूमती रह जाए।